बोला भाला देहाती सवेरे सवेरे उठते थे, धराधर 1.5 किलो चावल खाते थे। बाप तो नानक कहेगा सत्संगी का रे पागल आदमी, स्तुति प्रार्थना भोजन के बाद न होना चाहिए। कल के तोरा गुरु महाराज में विश्वास नहीं छो, तोरा गुरु महाराज विश्वास नहीं छो, हमरा नहीं छे ना। गुरु माँ की कहल के देखो, खान पान का प्रथम संभालो, शुरू शुरू में संभाल लो भोजने को, तब रस रस स्तुति प्रार्थना ग्रंथ बांटो। आप देखिए ये खान पान को प्रथम संभालो, मतलब पहला पहला उठो तो 1.5 किलो चावल रोटी पहले डाल दो, तब स्तुति में जाओ। तो लोग अर्थ का अनर्थ क्या क्या करेंगे पता नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं पहले रसना पर अधिकार करो तो वासना पर अधिकार होगी, जिनको वासना पर अधिकार होगी वही तो उपासना करेगा, अन्यथा तो ढोंग करता है, भजन क्या करेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जीवन थोर भया भवभोर, कहा धन जोर करोड़ बनाए, जीव दया कर साधुक संगत, पहो अभय पद दास कहाए, जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए, बेग गहो धरनी सरनी, न तो आबद काल कमान चढ़ाए। काल तो आ रहा है, समझेगा नहीं। जब जमराजा पलंग चढ़ी बैठे, समझत नहीं कुछ बूढ़ा जवान, वो नहीं समझेंगे, पकड़ लेंगे। इसलिए खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलौन, मांस पराया खाकर गला कटाबे कौन। इसलिए खान पान को संभाल करके तब भजन शुरू करो, और नहीं तो कहां दौड़ लगा रहे हैं भजन, है ना। खास करके माँ बहन को तो बहुत देवता, एक गो देवता ये नगछिया के पास है बड़ी मक्खनपुर। ये बाबा कहे तो हम लोग जानते हैं बाबा, उनको सुभाष बाबा बनाए थे मंत्री, हेडमास्टर थे हाई स्कूल के, बहुत विद्वान आदमी, कोषाध्यक्ष बनाए हुए थे चंद्रकिशोर झा। वो दीक्षा हमसे लिए बड़ी प्रभावित थी, का एक भी ब्राह्मण की पूजा नहीं। बाबा हमको सब दिन कहते मास्टर साहब चलो सत्संग क्या दिए, आंख में रोज आंसू आ जाती है, कौन दिव्यात्मा आए मेरे जिंदगी को उद्धार करती, बराबर रोते थे। एक बार पूज्यपाल बाबा शाही स्वामी महाराज के सुभाषानंद बाबा लिए गए थे अधिवेशन, वो मास्टर साहब आकर के रोने लगे बाबा के पास कि बाबा जी हमारे गुरु महाराज विद्वान संत परमात्मा मेरे लिए भेज दिए। का कौन? का योगानंद जी महाराज हमारे गुरु। बाबा हंसने लगे, हमको तो लज्जा हो गई, शर्मसार हो गई, इतने बड़े महापुरुष के सामने क्या बोल रहे। का बाबा कुत्ता ने पूछता ब्राह्मण टोली में किसी को, हमको रोज आदर सत्कार ले जाते हैं, कितना आदर सत्कार, सत्संग करते हैं, सब कहते सत्संग कर दीजिए, मुंडन उपनयन सब करते। अब बताइए, तो वहीं हम लोग बैठे हुए थे। सत्संग के बाद 15-20 महिला आई ब्राह्मण टोली से, सब पहनी थी पीला रंग की साड़ी, सबके हाथ में फूल डाली, साधु वेश जान करके आ जाती थी मेरे पास, प्रणाम कर फूल डाली रख देती थी। और जब वो चली गई वो लोग, तो मैंने पूछा मास्टर साहब उधर कोई मंदिर है कि बगले में गंगा जी बहती 2-4 खेत के बाद? कहा नहीं महाराज जी मंदिर नहीं। तो लोग कहाँ जा रही है? कहा बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता, उसमें 32 करोड़ देवता महिले के हिस्सा में, इसको सब दिन पर्व त्योहार, आज क्या एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, तब सोमवारी, मंगलवारी, रविवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, तो एक और चला वही कलवारी, बृहस्पतिवारी। आज क्या है तो पीपर देवता, आज क्या है तो भीड़ देवता, आज क्या है बोर देवता। रोड वाला बोर को पूजने जाती, और घर वाला बोर को तो रोज फटकारती, सिट्टी पिट्टी गायब करती है रोज, वो दुल्हे सब जानता होगा।
इसमें भी होंगे, बोले नहीं बोलिएगा, यही बात लोग नहीं बोलते हैं। पत्नी के मार अजुआ के हार। पत्नी जिनको मारते होंगे ना डांट तो कोई थोड़े कहिएगा बाबा कहियो कहियो हमरो पत्नी दे छे डोज। कोई है तो बुलाइएगा, हाथ उठाइएगा, कोई नहीं बोलिएगा। होंगे इसमें भी चटोस का सब। तो बड़ देवता आज क्या है तो एक महिला आज कौन आइ कल कौन पर्व छे मैं तो आइ कल छे बाबा जी करवा चौथ। कई चौथ कौन पर्व है छे, कई पतिल है छे। करवा चौथ पतिल करे छे स्पेशल, कहाँ स्पेशल पतिए रहे छे। आज की छिया उ जे छिया तीज का ओ है छे बाबा पतिए। कहलिए तीजो करे छो पति ले, करवा चौथ करे छो पति ले, आ बट सावित्री हो करे छो, तीन तीन गो पर्व करे छो दुल्हा ले। कहाँ आ तोहर पति एको गो पर्व करे छो तोरा ले कन्या पर्व। कते पुरुष सब चालाक छे से देखो मैया, तू सब कते मूर्ख छो, एको गो नहीं करे छो। का नहीं बाबा जाने छिए काल कहलिए कि जे फलना पापा तू वो कर नरक निवारण चतुर्दशी छिए, नरक निवारण छी कर। कहे छे कि हमरा के तू ही कर, हमरा भूख लागे हमने नहीं बर्दाश्त। ओ नहीं कल के को दिन वाला हमरे कहे छे करे ले। कस आ गेले तू देखो कते चला छ, तू तीन तीन गो पर्व करे छो। भगवान तोहर प्रार्थना सुन लत तो दुल्हा के तो उम्र बढ़ा के 1.5 बरस का देतो। कहाँ आ तू तो जो ओरिजिनल लाकिल हो या जो दुल्हा तो करे छ नहीं केकरो उम्र बढ़ है तो 60-65 जा चल जबो संसार से। कहाँ आ बुढ़बा कहीं मर रहला तू मरल हो, एगो सेकेंड हैंड उठा के लाई तो सेकेंड हैंड बहुत विधवा बुढ़िया बहुत छे। तब की करबो सोचा भूतो बने में तोला चैन नहीं तब दौड़ दौड़ भो घर घुसो। तो बुढ़बा तो ला कर सेकेंड हैंड का भागता घरों छोड़ के तब की करबो। एक बूढ़ा को एक गो बेटा था, पत्नी गुस्सा में झगड़ा करके मर गई, बुढ़वा दम साध के रह गया। चलो भाई को बेटा ये है शेर है, लेकिन बेटा की शादी किया वही कलयुगी पोतो आ गई। कहती है हमरा से बुढ़वा का सेवा नहीं तो हम तोरा ले लिए कि बुढ़वा का सेवा करे ले लिए, हम की नौकरानी छियो। हमार बाप जे दल का पैसा से कौन चीज के बुढ़वे के सेवा करेला। तो सेवा कर तोहर बाप मैं हमर सेवा करते, हमें क्या करबा सेवा। तो वही लड़की अब बूढ़ा को कभी खाने दे कभी नहीं दे, बूढ़ा तो सूख गया था, बतासा बन गया। एक दिन संजोग से दही आया था बाहर से 10 किलो, और समझिए 20 किलो का 10 किलो कैसा देगा। साथ मलाइए था बुझिए, माले खाले खुआ बना था। बूढ़ा देखा तो जी से टप टप गिरा पानी। 5-10 दिन खेबे कुछ हरियरी चले थे। बहुत प्रेमी होता दही का। आश्रम को पागार में हरनंदन बाबा बड़ा प्रेमी, हमेशा जब जाते दही देखे। हम लोग को पागार में रहते थे न। तो बूढ़ा ला के दे दिए पुतों को कि शाम देगी। शाम में गए भोजन करने, क्यों देगी कुछ सोचा कि नहीं दिया, चलो सवेरे में। सवेरे बूढ़ा फिर आया खाने के लिए, तो आज तो और हद हो गया। आज मरुआ का रोटी, कचका मिर्चा नमक बुढ़वा के थाली में। बुढ़वा एक टुकड़ी दे जी पर, टुकुर टुकुर ताकि घर के तरफ अब आएगी अब आएगी। भला हुआ बे वो घर में टीवी देख रही है पलंग पर सो करके। जब नहीं आई तो बेचारा को बोलना पड़ा, दुल्हन दुल्हन दही नहीं छो। कितनी प्रेम भरी बात बोल रहा है बूढ़ा, दुल्हन दही नहीं छो। तो अन दिन तो दुल्हन के कंधा पर साड़ी रहता था। आज दुल्हन निकली है तो एक हाथ नीचे तक घोघ तान करके
बुढ़वा तो डर गए कि भाई आज क्या हुआ। नाक कान तो ठीक था, सिर्फ न हाथ नहीं बनी है, इतना देर हाथ नीचे तक सारी कैसे आकर के खड़ी हो गई। बूढ़ा कहता कि दही नहीं छा, सीधे हथियासुर को झोला दो। बूढ़ा सोचने लगा राम राम 10 किलो दही अभी तक में कहां पार हो गया। फिर भी ऐसा है हर बूढ़ा क्या खाएगा, उठ पुट के चला गया। हर जोतनी बताइए, स्वासा घुसा खाए, घुस के तमाशा देख, बैराग नहीं होता, बैराग नहीं होता। बहुत बुढ़वा होगा, मार खाता होगा, और फिर जाएगा घासे काटने के लिए, भागेगा बाबा जी कुटिया पर चले जाते, नहीं जाएगा, है ना। हर जोतने गया बुढ़वा, कुछ काम लग गया उनको खेत में, तब तक बेटा आ गया था भोजन करने। तब पति के लिए परोसी थी चावल, पराठा, भुजिया, हलवा, रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, रसकदम, रसमलाई। अब 10 एक बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही। बुढ़बा का तो नजर गड़ा था दही पर, बेटा खा रहा था, ध्यान था। घुसा जब घर देखा बेटा खड़ा होकर देखने लगा कि दही है, देखा कि 2.5 किलो दही। बुढ़बा माथा धुनारी, राम रे राम, ये 2.5 किलो लड़का खाएगा, ये बड़का कटोरा में, बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही खाएगा। पौभर भी दे देती तो कलेजा जुड़ा जाता, महीनों से सूख गया है ना। लेकिन सेवा क्या करेगी, सेवा तो पत्नी करती है, ये क्या करेगी, जान मारने को उपाय कर ली। बाहर से भी आया तो बन या उठोना लगा दूध दही का, वो तो देती ही नहीं, है ना। क्या करे, घर छोटा, बुढ़वा को आज बैराग हुआ। कहते हे रे खेत से ले आई हो तो कहा जा चौक आबे न छियो। बुढ़वा भागा लगाया, 2-3 महीना यहाँ से बनारस तक पहुंचा, खोजते खोजते एक 50 बरस की विधवा सेकेंड हैंड से मिल गया, शादी कर लिया। लेकर आया स्टेशन, बेटा को फोन किया, रे बाबू थोड़ा सामान है ले जाओ। बेटा तो गदगद है, लगता है बाबूजी को माल सुथरा पूरा सामान लाया होगा। देख लीजिए ध्यान, माँ का ध्यान बेटा के चेहरा पर, अब पत्नी का ध्यान होगा जेबी पर। लाया माल की ने खा लिया। तो दौड़ता गया स्टेशन, वहां जब गया तो छोरबा का माथे खराब हो गया। देखते हैं बुढ़बा के आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, लाल रंग का धोती, और पीछे में सेकेंड हैंड स्टेपनी। लड़का को सामान छुए और पूछे कि बाबूजी ये के छिया, का सामान लाना घर में बतेबो। फिर भी लड़का का मन माने नहीं, फिर पूछे बाबूजी के छिया, का घर में बोलबो न चलाना। नहीं माना, नहीं बाबूजी हमरा कह के छिया, का बेटा ई छिया दही के कटोरा, दही कटोरा। हे माय बहन हंसे छो, सब बुढ़वा सुने छो, ऐसे क्रिया खा के जा कि सास ससुर के सेवा करबे, नहीं तो सब बुढ़वा सुन ललका, कहीं सेकेंड हैंड आनल का, तब कपार धुनी हो कि बाबाजी हमरा ससुर का खराब कर लगे। सुनल के तब न बुढ़वा आनल के। ऐसे क्रिया खा के जा कि घर में सास ससुर अगर चाहिए तो हम भगवान जका पूजा करबे, तब तो बचता, नहीं तो सब बुढ़वा सुन ललका। तो जीवन थोर भया भोर, कहा धन जोर करोड़ बनाए। जीव दया कर साधुक संगत पयो, अभय पद दास कहाए। जासन कर्म छिपावत हो, सुत देखत है घट में घर छाए। वेग कहो तरनी सरनी, नत आबद काल कमान चढ़ाए।
काल तो आ रहा है, जब आ जाएगा, जब जमराजा पलंग चले बेटे, समझत नहीं कि बूढ़ा जवान नहीं समझेगा। इसलिए संत के पास जाइए, उनसे जुक्ति सीख लीजिए। वो कोई नाम का जप, किसी रूप का ध्यान बता देंगे, उस नाम को आस्था विश्वास पर जपो, उस रूप का ध्यान करो, फिर महाप्रभु के दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो। इसमें पूर्ण सिमटाव नहीं होगी। पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि के दोनों धार को सुषमना के बीच में एक टक टिका दो, क्या होगा? लखत लखत लखी परे कटे जम फुंद है। देखते देखते जम का फुंदा कट जाएगा। जम का फुंदा अंधकार मंडल है, आपकी वृत्ति प्रकाश मंडल हो जाएगी। मन संकल्प विकल्प रहित, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का बिल्कुल निरोध। और उसी प्रकाश मंडल में परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखेगा। रास्ता क्या? शब्द की डगर, शब्द की डगर बाइबल में है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना कीजिए। जय शब्द से प्रकट रहे सब, सोई शब्द कही लीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए। तो शब्द की साधना करते हैं, शब्द में खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर, जीव को खींचता। चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, ले निकार हो के पीरा, सत सब जो बसे शरीरा। दरिया साहब ने कहा यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द से उबड़े कितना करे उपाय। कबीर साहब ने कहा, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो ये शब्द में खिंचाव है, खिंचाव है, जो खिंचता है कहां ले जाता है? स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से कैवल मंडल पहुंचा देते हैं। कैवल मंडल में परमात्मा का दर्शन होता है, स्पर्शन नहीं, झीना पड़ता। वहां सार शब्द की पकड़ होती है तो सार शब्द ही जाके मिला देता। सार शब्द ना मिला रे और नहीं कोई सही ज्ञान हो जाता है। द बेस्ट प्रूफ ऑफ सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल, अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आज दर्शन किया, परमात्मा दर्शन भी किया है। जीव चाहते फिर से मिल जाते। सरिता जल, जल निधि मह जाई, हुई अचल, जिम्मे जीव हरि पाए। अचल हो जाते फिर संसार महंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना तद भासते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममिवांसे जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीव चलाते हैं फिर से मिल जाते हैं। असली भक्ति होती है, सही मुक्ति होती है। मानव शरीर पाने का यही एक उद्देश्य है। आपने पूर्ति कर लिया, मानव शरीर का सार्थकता को समझ लिया, मानव शरीर को आबाद करके संसार से चला गया। यही मानव की शरीर को पा देता। ये काम करना है, अपने जीवन को सफल धन कर लेना है। ये आप लोग सेवा में सुनाया, यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ है, पुण्य का काम हुआ है। ये बिहार